हेलो एंड वेलकम ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस न्यू वीडियो में हम बात करेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 7, 11, 13 एंड 17। इससे पहले भी हम डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर वीडियोस कर चुके हैं, तो आप जाकर उनको जरूर देखें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 एंड 13। 7 एंड 13 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमने सबसे पहले ये देखना है कि उस नंबर में हमारे पास कितने डिजिट्स हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम देखें, इसमें हमारे पास 6 डिजिट है, तो हमने क्या करना है, राइट से 3-3 नंबर्स के हम ग्रुप बनाना शुरू करेंगे। जैसे हमारे पास एक ये ग्रुप हो गया, इसी तरीके से हमारे पास एक ये अलग ग्रुप हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों ग्रुप्स का हम डिफरेंस ले लेंगे, यानी कि जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से हम छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे। 432 हमारा ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास डिफरेंस जो आया ये 147 आ गया। तो 147 को अगर हम 7 से कैंसिल आउट करें तो ये कट जाएगा 21 पे। तो आप कह सकते हैं कि ये कंप्लीट वैल्यू 7 से डिविजिबल है। अगर डिफरेंस 0 या 7 के मल्टीपल में आता है, आप कह सकते हैं कि वो 7 से डिविजिबल है। अगर डिफरेंस 0 या 13 के मल्टीपल में आता है, तो आप कह सकते हैं कि वह नंबर 13 से डिविजिबल है। अब इसी तरीके से आप देखते हैं सेकेंड एग्जांपल। इसमें देखते हैं हम, हमारे पास 5 डिजिट है 32704। हम राइट से 3 का ग्रुप बनाना शुरू करते हैं। 704 ये एक अलग ग्रुप में हो गया, ये 32 एक अलग ग्रुप में हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है तो हम आगे 0 लगा सकते हैं। तो अब इस 704 में से, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू, इसमें से हम 32 अगर माइनस करते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर? हमारे पास आंसर आ जाएगा 672। तो 672 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 9 63। अब हमारे पास बचा 4 के पीछे 2, 7 6 42। तो ये कंप्लीट वैल्यू भी 7 से डिविजिबल है। अब इसी तरीके से हम ये वाला एग्जांपल देखेंगे। राइट से हमने 3 का ग्रुप बनाना शुरू किया, 135 है हमारे पास यहाँ पर, और हमारे पास यहाँ पर है 411, और ये 3 अकेला है, तो इसके आगे आप 0 0 लगा सकते हैं। ये एक अलग ग्रुप हो गया। अब अगर हमारे पास 2 से ज्यादा ग्रुप है, तो हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेट ग्रुप्स को ऐड कर देंगे। जैसे 3 का ऑल्टरनेट ग्रुप है 135, तो 3 ऐड हो जाएगा 135 में, तो ये बन जाएगा 138। अब इस 138 को हम माइनस कर देंगे 411 में से, क्योंकि 411 बड़ी वैल्यू है। तो इसमें से अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 273, हमारे पास डिफरेंस आएगा। अब 273 हमें पता है ये 7 के टेबल में भी आता है और ये 13 के टेबल में भी आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट वैल्यू 7 और 13 दोनों से डिविजिबल है। तो इसी तरीके से हम 11 की डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं। तो हमारे पास जितने भी नंबर दिए जाए, हमने उसमें क्या करना है कि ऑड पोजीशन वाले नंबर्स को हम अलग ऐड कर देंगे और इवन पोजीशन वाले नंबर्स को हम अलग ऐड कर देंगे। तो जो भी उनका सम आएगा उसका हम डिफरेंस ले लेंगे। अगर डिफरेंस 0 या 11 के मल्टीपल में आता, तो हम कहेंगे कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है। जैसे हमारे पास 9 में 4 ऐड हुआ और 4 में 6 ऐड हुआ, तो ये हमारा सम आ गया 19। इसी तरीके से हमारे पास ये वाले 4 का ऑल्टरनेट नंबर है 3, तो इन दोनों का सम आ गया 7। तो जब आप 19 में से 7 माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 12। तो क्योंकि डिफरेंस यहाँ पर 12 आ रहा, डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 के मल्टीपल में आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं वो नंबर 11 से डिविजिबल है। अब यहाँ पर डिफरेंस कितना है हमारे पास? 12, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं। इसी तरीके से हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। तो हमारे पास ये ऑड पोजीशन है 1 को हमने ऐड किया 8 में, 9 आया, 9 में ऐड किया हमने 6, यानी 15 आ गया हमारे पास। तो इसी तरीके से हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 के बारे में। जैसे हमारे पास यहाँ पर दिया गया 94436, तो हमने क्या करना है, 9 में हमने एक नंबर छोड़कर, यानी कि ऑल्टरनेट नंबर जो भी है इसका 4, इसको ऐड करना है। फिर इसका ऑल्टरनेट नंबर है 6, तो हमने इनको जब ऐड किया तो हमारे पास आया 19। इसी तरीके से जब हमने बाकी नंबर्स को भी ऐड किया, जैसे 4 में हमने 3 ऐड किया क्योंकि इसका ऑल्टरनेट नंबर है 3, तो इनको हम जब ऐड करें तो हमारे पास 7 आया। तो 19 में से जब हम 7 माइनस करेंगे, हमने क्या करना, बड़ी वैल्यू में से हमने छोटी वैल्यू को माइनस करना हमेशा। अगर हमारा डिफरेंस 0 या 11 के मल्टीपल में आता है, हम कहेंगे कि ये नंबर 11 से डिविजिबल। हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 12, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं। 1 में हम ऐड करेंगे 8, यानी कि 9 आ गया। 9 में हमने ऐड किया 6, यानी कि 15 आ गया। अब इसी तरीके से 3 में हम ऐड करेंगे 5, 5 में हम ऐड करेंगे 7, यानी कि हमारे पास सम आ गया यहाँ पर 15 में से 15 माइनस होगा तो 0 हमारे पास डिफरेंस आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। इसी तरीके से आप ये वाला एग्जांपल चेक कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 17। देखते हैं सबसे पहला एग्जांपल। इसमें हमें दिया गया है 14637। हमने क्या करना है, लास्ट वैल्यू जो हमारे पास 7 है, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे और इसका 5 टाइम्स हम बाकी वैल्यू में से माइनस कर देंगे। हमने इस 7 को एलिमिनेट किया, इसका 5 टाइम्स हमारे पास आ गया 35। इसको हम माइनस करेंगे जब बाकी वैल्यू में से, हमारे पास वैल्यू आएगी 1428। अब 1428 में से हम देखते हैं लास्ट वैल्यू हमारे पास 8 है,
इस 8 का हम 5 टाइम्स लेकर बाकी वैल्यू में से माइनस कर सकते हैं, यानी कि आ गया हमारे पास 40। तो ये 102 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 102 हमें पता है 17 के टेबल में आता है, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 17 से डिविजिबल है। या तो लास्ट में अगर आपके पास डिफरेंस 0 आ रहा है या 17 के टेबल में आ रहा है, आप कह सकते हैं कि वह वैल्यू 17 से डिविजिबल है। इसी तरीके से हम ये वाला एग्जांपल लेंगे 67561। हमने 1 को एलिमिनेट किया, इसका 5 टाइम्स 5 होता है, तो हमारे पास वैल्यू हो गई 6751। अब इसी तरीके से इस 1 का हमने 5 टाइम्स लिया, बाकी में से माइनस कर दिया, ये हमारे पास वैल्यू हो गई 670। अब 670 तो वैसे ही हमें देखने में नहीं लग रहा कि ये 17 के टेबल में आता है, तो यानी कि ये वैल्यू 17 के टेबल में नहीं आती। इसी तरीके से आप ये वाला एग्जांपल चेक कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।